नमस्कार। हम एम्पैथ्स हैं, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। क्योंकि हम एम्पैथ हैं तो हम बड़ी इजीली लोगों की एनर्जीज जो हैं वो कैचअप कर रहे हैं। तो हम लोगों की एनर्जीज कैचअप कर रहे हैं, तो हाउ नॉट टू आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ नॉट टू कैच पीपल्स इमोशंस सो इजीली। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं उसमें, जैसे है कि आई विल टेल यू फ्यू स्टेप्स एंड सी इफ दैट हेल्प्स यू आउट। उसमें है नेम द फीलिंग। उसमें जो आप फील कर रहे हैं, आई मीन उसको नेम करिए। देखिए कि वो क्या फीलिंग आपकी है कि वो फीलिंग किसी और की है। हाइपोथेटिकली अगर आपका बहुत अच्छा दिन चल रहा था एंड ऑल ऑफ अ सडन वो कोई फीलिंग आई है जो आपको लगता है आपकी नहीं है, एंड यू कैन डिफ्रेंशिएट with that feeling, that means that feeling is not your feeling, that is somebody else emotions you are picking up. Okay, so you have to name that feeling. So जब मैं बहुत अच्छी तरह से दिन जी रही थी, ऑल ऑफ अ सडन मेरे को किसी ने कॉल किया एंड रोना धोना शुरू कर दिया और अपनी कहानी सुनाई, और उसके बाद मेरे को लगा कि मैंने उनकी इमोशन नहीं पिक की है, लेकिन and I have all of a sudden become very intense and very teary, maybe very sad, or maybe don't want to talk to anyone. तो I have to understand कि वो फीलिंग मेरी है all of a sudden, या फिर मैंने वो पहला इंसान जिससे मैंने बात की उसकी फीलिंग मैंने पिक की है। हाफ द टाइम हम फीलिंग्स पिक करते हैं। I'm gonna sip my coffee side by side, sorry। अगर आपने वो फीलिंग पिक की है उसकी, अगर आपको पता है कि वो जो फीलिंग थी वो किसी और की है, तो जो नेक्स्ट स्टेप है, यू ग्राउंड योर सेल्फ। ग्राउंड योर सेल्फ से मतलब है कि आपने नोटिस किया है कि आप किसी और की फीलिंग जो है उसको आप ले रहे हैं। तो उसका सबसे इजी तरीका है, जो सबसे इजी तरीका है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए, लाइक मे बी फोकस करिए किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे मैं फोकस कर रही हूँ कि चलो मैं बैठी हूँ, मैं आई फोकस ऑन दिस कैंडल मे बी, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आई विल से कि ये कैसे चलती है, इसका मैकेनिक क्या है, इसके कलर्स क्या हैं, इसमें कलर चेंजिंग फैसिलिटी है कि नहीं। सो मैं अपना जो ध्यान है वो डिफरेंट तरफ लगाने की कोशिश कर रही हूँ। सो वो हेल्पफुल होता है। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, उतना लेस नेगेटिव एनर्जी आप उस टाइम पे जो आपने पिक की है उसको महसूस करेंगे। बी सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयरनेस जो है is important, very important when you're empath and you're very sensitive to other people's energies, right? You have to be self aware। acknowledge कि आपको अकेले टाइम बिताना होता है। मैं जब कहती हूँ अपने अंदर घुस जाओ, अकेले बैठो, अकेले बैठना सीखो अपने आप से घबराओ नहीं। अपनी फीलिंग्स को अलाउ करो विदाउट जजिंग योरसेल्फ, कि अपने आप को जज नहीं करना है। देखो कि क्या आपको ट्रिगर करता है नेगेटिव वे में। एंड जब आपको इवन यू आर मोर अवेयर ऑफ योर ओन फीलिंग्स हैं, जो अपने मूड्स होते हैं जो ट्रिगर होते हैं, तब ईजियर हो जाता है ये पिक करना कि ये किसी और की एनर्जी है या किसी मेरी एनर्जी है। ओके, देन इट्स ईजी फॉर यू टू डिफ्रेंशिएट when you know what triggers you, when you know how moods affects you। okay, उसके बाद अगर आपने किसी, जो फोर्थ स्टेप है वो है विजुलाइज अ ग्लास वॉल। बहुत सी टेक्निक्स हैं दुनिया में, मतलब जो मैं मेनली आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन व्हेन आई मेक दिस वीडियोस। तो मैं वो चीज़ें कहती हूँ जो मैं करती हूँ। जैसे मैं है कि मैं एक ग्लास वॉल बिटवीन द अदर पर्सन और अपने कर लेती हूँ। उसमें क्या होता है कि मैं उसमें उसकी फीलिंग्स तो देख सकती हूँ, दूसरे इंसान की उसकी फीलिंग्स को देख सकती हूँ, उसकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, लेकिन वो जो फीलिंग्स हैं थ्रू द ग्लास वॉल डज नॉट पेनिट्रेट इनटू माय इमोशंस। ओके, सो दैट इज हाउ दी, ये जो अगर वो पेनिट्रेट करने की कोशिश भी करेंगे तो वो जो ग्लास वॉल से हिट होके दे विल गो बैक। सो यू आप वो फीलिंग्स अब्जॉर्ब नहीं करते हो राजस।
सो दैट्स वन वे कि आपने ग्लास फीलिंग सीलिंग लगा ली है बिटवीन दैट पर्सन और यू एंड योर सेल्फ। आप सुन रहे हो, आपको पता है वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आप एब्जॉर्ब नहीं करते हो। कई लोग क्लाउड्स के साथ भी करते हैं कि दे थिंकिंग देयर लार्ज क्लाउड। सम पीपल लाइक डू जैसे वो प्रोटेक्शन वाला होता है, वो ग्लास पूरा वाइट लाइट्स अराउंड यू। प्रोटेक्शन वाले में क्या परेशानी ये होती है कि जो मैंने महसूस किया कि मुझे परेशानी प्रोटेक्शन वाले में ये होती है कि मैं मेरी फिर जो कहने के भाव हैं, जो प्रॉपर मीनिंग्स हैं, वो दूसरे इंसान को समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आई हैव डन दैट प्रोटेक्शन वॉल अगेंस्ट मी अगेन अराउंड मी, तो दे वहाँ नहीं जा रहे। तो आई फाइंड कि मेरे लिए ये जो विजुअलाइज, ये जो ग्लास वॉल है, ये मेरे लिए ज़्यादा काम करती है। बी क्यूरियस, it's easier to pick up on the feeling of someone else, you know, so you, and then आप जब ये समझते हैं कि हाउ इट इम्पैक्ट्स देम, आपके अजम्पशंस करेक्ट भी हो सकती हैं और आपकी अजम्पशंस रॉन्ग भी हो सकती हैं, राइट? जब वो दूसरा इंसान आपको बता रहा है, यू आर अज्यूमिंग, तो जो जो वो इंसान बता रहा है, जो आप अजम्पशंस कर रहे हैं, दैट कुड बी रॉन्ग अजम्पशंस एज वेल। सो आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, क्यूरियस होइए, उस पर्सन से पूछिए कि हाउ इट इज़ अफेक्टिंग देम, ये जो हो रहा है, हाउ इज अफेक्टिंग देयर लाइफ, हाउ इज अफेक्टिंग द इमोशन, what difference is making in their life. So वो questions करने से you gaining a deeper understanding what the other person is experiencing and why, and then why can you, how and why can you keep that उनकी इमोशन सेपरेट, ओके। बट जब आप अजम्पशन करनी शुरू कर देते हैं, तो दैट्स मीन आप उस चीज़ में घुस चुके हैं। अगर आप उस चीज़ में घुस चुके हैं, तो देन यू कांट सेपरेट योर सेल्फ इन दैट इमोशन, देन यू पिकिंग अप दोस इमोशंस, ओके। हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैथ्स के लिए। स्पेशली अगर आप इम्पैथ हैं, तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होना इज़ एसेंशियल, ओके। नेचुरल है कि आप यू नो एक डंपिंग ग्राउंड बन जाएंगे सबकी नेगेटिव इमोशंस के लिए। एक ऐसा टाइम था जब आई वॉज अ डंपिंग ग्राउंड फॉर लॉट ऑफ पीपल। everybody will come and tell their bad emotions to me, and being a bubbly personality, I still used to show people nothing is bothering me, but used to bother me. but जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आना शुरू, धीरे धीरे ये चीज़ें सीखनी शुरू हुई कि मैं तो डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहती। जैसे मुझे बहुत से स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, कॉल करके अपनी अपनी ट्विन फ्लेम की भी और अपनी लाइफ की दूसरी परेशानियां मुझसे शेयर करते हैं, जो वो अपने घर में नहीं शेयर कर पाते हैं। तो अब मैं क्या है कि वो डंपिंग ग्राउंड नहीं हूँ, मैं उनकी बातें सुनती हूँ, उनको सोल्यूशंस देती हूँ, लेकिन आई हैव माई स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बिटवीन दैम, यू नो। सो दिस यू हैव टू वर्क, हाउ यू गना बी, यू नो, बाउंड्रीज बनाएंगे। आपको अपनी एनर्जी लेवल्स भी हमेशा अप करने पड़ते हैं। इफ़ यू dumping ground, or if you're empath, or if you're doing a lot of healing work for the people, तो you very often आपको अपनी एनर्जीज अप करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी एनर्जीज डिप्लीट हो जाती हैं। जब लोग कहते हैं मैम आप पर्सनल रीडिंग्स क्यों नहीं करती हैं, ट्रूली स्पीकिंग हीलिंग्स में, पर्सनल रीडिंग्स में बहुत बहुत एनर्जीज ड्रेन होती हैं। सो आई ट्राई एवरी डे कि इफ़ आई कैन अप माई एनर्जी, सो बाउंड्रीज के साथ साथ अपनी एनर्जीज को भी अप करते जाइए। यू हैव टू रिलीज द इमोशंस, ओके। यू हैव टू लर्न, यू नो, अगर आपको जो चीज़ें मैंने जितनी 6 स्टेप बोले हैं, अगर आप वो इनकॉर्पोरेट कर भी लेते हैं अपने उसमें, फिर भी अगर आप सेंसिटिव हैं लोगों की इमोशंस से, देयर विल बी टाइम्स जब आप दूसरों की इमोशन एब्जॉर्ब करेंगे। सो अगर आपने दूसरों की इमोशंस एब्जॉर्ब कर ली हैं और आप समझ गए हैं कि आपने कर ली है राजस, तो आप विजुअलाइजेशन टेक्निक करिए फ्रॉम बिकमिंग ओवरवेल्म। यू टू, आई मीन, इमेजिन करिए कि यू नो एक पत्ता है, वो
झरने में बह रहा है, राइट। आई मीन आप इमेजिन करिए कि आपने वो उस पे वो पत्ते पे बहुत कुछ लिखा है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है फीलिंग वो पत्ते पे लिखी है, और वो पत्ते को आपने उस स्ट्रीम में छोड़ दिया है, और उस स्ट्रीम में वो नदी की धारा उसको बहा के ले गई है, एंड देन यू लेफ्ट विद द कामनेस ऑफ दी, वो पानी जो फ्लोट कर रहा है उसका जो जो कामनेस है वो आपके अंदर है। एक ये मेथड है रिलीज द इमोशंस का। दूसरे मेथड मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कि जो भी आपको बॉदर करता होता है आप लिखिए, आप लिखिए। आप जो किसी इंसान को जो आप कहना चाहते हैं गुस्से में या कुछ में, आपको बहुत गुस्सा आया है, आप बहुत हर्ट, आप किसी को रियली बम्बार्ड करना चाहते हैं, नहीं, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए उसको बम्बार्ड करके, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट्स ओनली बॉदरिंग यू। सो लिखिए, लिख के उसको जलाइए, कैंडल में जला के उसकी वो राख बन जाएगी, और गार्डन में खड़े होइए और राख को ऐसे बहा दीजिए, और लगेगा, और ऐसे इमेजिन करिए कि वो सारा गुस्सा, सारा गम, सारा दर्द आपने उड़ा दिया हवा में, कायनात में, ठीक है। तो ये जो है, ये दिस इज़, मैंने फ्यू स्टेप्स बताए हैं, उसमें एक है कि आप फीलिंग को, नेम द फीलिंग, ग्राउंड योर सेल्फ, बी सेल्फ अवेयर, विजुलाइज अ ग्लास वॉल, be curious, have strong boundaries, and then release the emotions. Okay, Rajas? So, आपको ये steps करने होंगे, and you cannot keep on taking people's energies over and over and over and over again. All right? As usual, I love you guys all. Have a blessed day. Bye bye.